हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। तो बेटा मैथ्स कॉन्टिनेंट में आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड पे दिख रहा होगा बेटा आपको। आज अपन पावर्स की बात करेंगे कि पावर और एक्सपोनेंट के क्या रूल होते हैं, क्या नियम होते हैं बेटा। देखिए स्टूडेंट, मैं सब बच्चों को ये बताना चाहता हूँ बेटा, देखो अगर आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू रोज अगर जुड़े हुए हो, मेरे वीडियोज आप देख रहे हो, तो प्लीज़ बेटा मेरे कहने पर आप लोग अपनी कॉपी बना लें और इस कॉपी में डेली के नोट्स लिखना स्टार्ट कर दें। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में मल्टीप्लाई सिखा रखा है, डिवाइड सिखा रखा है, सिंप्लीफिकेशन सिखा रखा है, किस प्रकार से अपन बोर्ड मास का नियम का यूज कर रहे हैं। आज अपन नया टॉपिक ले रहे हैं पावर एंड एक्सपोनेंट। बेटा ये सब आपके आने वाले टाइम में बहुत काम की चीज़ है, इससे आपका मैथ्स का बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा और आने वाले टाइम में बेटा आप लोग मैथ्स के बहुत बढ़िया ब्रिलियंट आप बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होगा, मैथ्स की बहुत बारीक चीज़ है। इन चीज़ों को अपन ने पहले पढ़ा है 6-7 क्लास के अंदर, लेकिन बाद में इनको मिस कर दिया। 10th में चीज़ें बहुत कम काम आती है, इस कारण दिमाग से क्या होती है वो चीज़ गायब हो जाती है बेटा। तो मेरे कहने पर आप लोग अपने एक रफ कॉपी लीजिए, जो भी कॉपी आप सही समझे उसमें नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए बेटा। आप मेरे वीडियोज़ के बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक, आप यकीन करना आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको ऑटोमेटिक आपकी मैथ्स में सुधार लगेगा बेटा। आप लगेगा कि हाँ हमें मैथ्स में बहुत कुछ चीज़ें आ गई जो हमने पहले किसी टाइम पे मिस कर दी थी। तो बेटा अगर अपन बाद में या कभी भी मान लो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या अभी भी मान लो आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में आप कोई भी मान सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, एसएससी, रेल, पटवारी, बैंक जो भी हो बेटा, उन सब में इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते हैं। 100% कि ऐसी ये जितने भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ना आपके सामने, ये सारे ये सब के सब गवर्नमेंट जॉब में आए हुए हैं क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते हैं, रेलवे में तो आते हैं बेटा। तो बहुत काम की चीज़ें, आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और मैं आप लोगों के लिए आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ, कंप्लीट समझेंगे अपन इसको। देखिए बेटा, पावर्स के रूल अपने पास में आपने पढ़ा होगा पहला, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। समझना बेटा, इस रूल को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ए की पावर m बेटा, इसको अपन बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं इंडिसेज या फिर पावर बोल दो आप। अगर आपके पास में बेस इक्वल है और पावर सेम है तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है। जैसे कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ए की पावर m प्लस n बनेगा ये। जैसे कि x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5 है। बेटा मैं अक्सर बच्चों को देखता रहता हूँ, जो बच्चे आगे जाके साइंस मैथ लेते हैं तो उनकी तो मैथ्स आगे स्ट्रॉन्ग हो ही जाती है बेटा, लेकिन जो 10th के बाद में मैथ्स नहीं ले पाते हैं उनको ये चीज़ें में बहुत दिक्कत होती है बाद में करने में, क्योंकि वो बच्चे क्या करते थे, हमेशा 5 3 या 15 कर देते हैं और ये गलत है। तो सही क्या होगा कि अगर आपके पास में बेस कभी भी इक्वल है, ये बेस है, अगर आपके पास में इक्वल हो तो पावर हमेशा क्या होती है बेटा, ऐड होती है। पावर कभी मल्टीप्लाई नहीं होती, पावर हमेशा क्या होती है, ऐसे बेस सेम हो तो पावर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। तो फर्स्ट रूल मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड रूल आपके पास में है ए की पावर m की पावर n। बेटा पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई। जैसे कि मान लो x की पावर 3 की पावर मान लो आपके पास 6 है, तो पावर हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। एकदम डन। थर्ड रूल बहुत आसान है, आपने पहले पढ़ा भी रखा होगा। जैसे कि x की पावर -2 है तो बेटा पावर हमेशा अगर माइनस में हो तो नीचे आके प्लस में बन जाती है। एकदम डन। लेकिन अगर पावर इस प्रकार से हो, जैसे कि मान लो x की पावर -1/3 है। एकदम क्लियर है बेटा। जैसे कि मान लो आपको दे रखा है x की पावर -1, तो x की पावर -1/3 है, तो बेटा क्या होगा, ये 1/x आ जाएगा और पावर आपके पास में ऊपर आ जाएगी। एकदम क्लियर है। इसको अपन ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे कि पावर हमेशा नीचे आके प्लस में हो गई तो 1/1/3 हो गया, ये 1 फिर x की पावर 1/3। तो बेटा अगर क्या होगा, 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बेटा एक ही बात है, एकदम डन, कंफ्यूज मत होना। फोर्थ आप देख सकते हैं बेटा, ये थोड़ा समझने वाला रूल है, इसको समझे आप लोग। फोर्थ रूल को, फोर्थ रूल आपके पास में बोलना चाह रहा है कि n ऐसे रूट के अंदर n हो। समझ रहे हो ना, रूट बेटा ये रूट हो गया, इसकी ये होती है चोंच, ये वाली। अगर इसके अंदर कोई संख्या है जैसे कि n है, तो ये हमेशा ऊपर आके 1/n बन जाती है। एकदम क्लियर है कि आपको, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर 3 दे रखा है, यहाँ मैंने x मान लिया, तो ये ऊपर आके 1/3 बन जाएगी। ऐसे रूट के अंदर n हो तो पावर हमेशा 1/n हो जाए। जैसे मान लो आपके पास में यहाँ पे 4 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है x, तो x की पावर 1/4 हो जाएगी। ऐसे क्लियर है कि बेटा ये वाली बात आपको। तो हमेशा अगर इस चौंच के अंदर जो भी संख्या हो वो हमेशा इधर आके 1/4 बन जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रूल है बेटा ये वाला, ये आपको समझना पड़ेगा। एकदम क्लियर। ये बेटा चलते थे अपने 7th या 6th क्लास की मैथ्स है ये वाली, उसमें बहुत चीज़ें ये वाली चलती है बेटा।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं a की पावर m अपॉन n। अगर a की पावर m अपॉन n है तो बेटा आप इसको अपनी मर्जी से इसको बाहर कर सकते हैं, और अगर आप चाहो m है और अगर आप चाहो तो n को बाहर कर सकते हैं, तो 1 अपॉन n हो जाएगा। एकदम क्लियर है। ये रूल बेटा थोड़ा सा अपने बहुत ज़्यादा काम कहाँ पे आता है पता आपको? ये अपन 12th क्लास की मैथ्स पढ़ते हैं तो वहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैथ्स में किस प्रकार से सर ने क्या कर दिया। बेटा ये रूल होता है आपके पास में, जैसे कि मान लो a की पावर 4 अपॉन 5 है, या x की पावर मान लो x की पावर आपके पास में 4 अपॉन 5 है, तो बेटा क्या होगा 1 अपॉन 5 हो सकता है, 4 बाहर चल जाएगा। अगर आप 4 को अंदर रखना चाहते हो तो अब डिनोमिनेटर में कौन बच गया 1 अपॉन 5, तो 1 अपॉन 5 बाहर चल जाएगा। इस प्रकार से अपने अपनी मैथ्स में सुविधा के अनुसार जिस संख्या को चाहो अंदर रख सकते हो, जिसको चाहो बाहर रख सकते हैं। आसान था बेटा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये बेटा आपको आता होगा ये वाला रूल, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n है, तो पावर हमेशा ऊपर जाके क्या हो जाती है बेटा माइनस हो जाती है। पावर जब भी ऊपर जाती है तो हमेशा क्या हो जाती है माइनस में हो जाती है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। एकदम डन। दुनिया में कोई भी संख्या हो, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो ध्यान रखना इसकी वैल्यू 1 होती है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, जैसे कि x की पावर 0 1 9 8 2 7 जो भी हो, अगर इसकी पावर 0 तो इसका मतलब 1 होता है। a की पावर 0 इसका मतलब, दुनिया में बेटा कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपको नहीं पता है तो इस बात को आप जरूर से अपने माइंड में याद कर लें। रूट वही वाली बात वापस हो गई है, यहाँ पे n लिखा हुआ है a की पावर m, तो क्या होगा बेटा ये हमेशा ऊपर आएगा और क्या बन जाएगा m अपॉन n बन जाएगा। आ गया ना समझ में आपको? जैसे कि मान लो a की पावर m है, मैंने अभी समझाया था आपको इसके अंदर कि जब भी आपके पास में संख्या आती है तो 1 अपॉन में बन जाती है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा 1 अपॉन n हो जाएगा, और पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाएगा बताओ m इंटू 1 अपॉन n, तो क्या बन जाएगा ये m n बन जाएगा। आ गया ना वही चीज़। लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं करना, डायरेक्ट ध्यान रखना है। इसके क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे कि मान लो यहाँ दे दिया 5 और ये इस प्रकार से यहाँ दे दिया x की पावर 5, तो ये तो x की पावर 5 हो गया, एकदम डन है। पावर ऊपर आके हो गया, अंदर जाओगे तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा ओनली x बन जाएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लास्ट वाला फॉर्मूला आप जरूर से ध्यान रखें बेटा। मेरे हिसाब से बातें आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। तो बड़े अच्छे रूल है, इन रूल्स को आप अपनी कॉपी में हमेशा के लिए लिख लें बेटा कहीं पर भी। ठीक है, वैसे मेरे YouTube पे तो हमेशा ये चीज़ें सेव रहेगी बेटा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इनको लिख लें और इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें बेटा। आपको अगर याद भी है ये वाले रूल तो फिर भी लिख ले, क्योंकि लिखने से चीज़ क्या होती है पूरी क्लियर हो जाती है। एकदम डन बेटा आपको। अब देख सकते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं। रूट है आपके पास में 2 की पावर x इक्वल टू 6 की पावर 64। बेटा बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको आ भी गया होगा ये वाला। देखो क्या होता है पावर, रूट का मतलब क्या होता है बेटा हमेशा पावर हाफ। ध्यान रखना इस चीज का, रूट का मतलब होता है पावर हमेशा हाफ। अभी समझाया था मैंने आपकी पावर हमेशा अंदर मल्टीप्लाई होती है, तो ये x मल्टीप्लाई 1/2 तो क्या बन जाएगा x/2 बन जाएगा। 64 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अच्छा 64 को मैंने 2 की पावर 6 की फॉर्म में क्यों करा? ये तो आपको आता है ना 62 की पावर 6 कैसे आया। 64 को अपन यूं कर सकते हैं, यूं प्रकार से 32 हो जाएगा, फिर 2 फिर 16 फिर 8 4 हो जाएगा, फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 हो गया। एकदम क्लियर है। देखो इसको मैंने 2 की पावर में ही कन्वर्ट क्यों करा, ताकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो बेस से बेस कैंसिल। इसको बोलते हैं कंपेयर करना ना, अपने कैंसिल नहीं करें आप किसी को समझाए तब। इसको कंपेयर करोगे तो ये कैंसिल हो गया। कौन बचा x की पावर 2 इक्वल टू 6। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो गया बताओगे 12। बिल्कुल डन है कि बेटा एक बार मैं कैमरे में देख लेता हूँ यहाँ तक सही आ रहा है क्या। हाँ क्लियर है बेटा, ठीक है आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे बड़ी आसान चीज़ है। तो इस प्रकार से बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी था। सेकंड आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट में आपका जो आंसर था वो कितना आया x इक्वल टू 12। बेटा हर चीज़ का आप आंसर ज़रूर लिख लें, क्योंकि बड़े काम के क्वेश्चन है, बड़े छांट के क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा मैं आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन आपके पास में है 2 की पावर m इक्वल टू 512। ये क्या बन जाएगा बेटा बताओ, m स्क्वायर, पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, m स्क्वायर हो गया। 512 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, मेरे हिसाब से लिख सकते हैं इसको शायद 2 की पावर 9। ठीक है आप लोग देख लेना, अपने सही करके देख लेना, मैं आइडिया ले रहा हूँ। वैसे देखो 64 हो जाएगा 2 की पावर 6, फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 128, फिर 2 से करोगे तो 256,
फिर 2 से करोगे तो मेरे हिसाब से 512, तो 6 तो यहाँ पे हो जाएगा, 7 8 9, बिल्कुल सही है, 2 की पावर 9। अब आप देख सकते हैं इसको, बेटा एग्जाम में इतना टिपिकल नहीं आएगा आपके, अब वही आएगा जो आराम से बन सकता है, लेकिन एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। बेस से बेस आपका कैंसिल हो गया तो m स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा, m स्क्वायर हट के रूट लग जाता है बेटा, आपको पता है ना, तो m का कितना आ जाएगा, 9 का रूट 3। तो इस प्रकार से यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास में, बताओ, m इक्वल टू 3। आसान था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है बेटा, समझने वाला क्वेश्चन, आप इसको अच्छे समझें। आप आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है 512 की पावर 3/4 की पावर 4/27। 512 का मतलब कितना हो गया बताओ, 512 को अपन बोल सकते हैं जैसे कि 8 की पावर 3। बेटा ध्यान रखना आप लोग, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो तो बेटा आप 1 से लेके 15 तक के क्यूब याद कर लें। वैसे 1 से लेके 10 तक तो बच्चों को हमेशा याद होते हैं, क्योंकि मैंने पहले एक बताया था आपको क्यूब रूट, उस क्यूब रूट में मैंने आपको सिखाया था कि 1 से लेके 10 तक के क्यूब आप याद कर लें। और बेटा 1 से लेके, अभी आप घर में फ्री बैठे हुए हो तो 1 से लेके 40 तक स्क्वायर याद कर लें, 1 से 40 तक स्क्वायर। तो 8 का क्यूब कितना होता है बताइए, 512 होता है, आपको याद है, ये पावर 3/4 ऐसे कैसे आ गई, और इसकी पावर कितनी है बताओ, 4/27। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अपना नियम क्या बोलता है कि पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर जो होगा इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/27, समझ गए, पहले ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर जो आएगा आंसर जैसे कि आपका आ गया, फिर ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 4/27 से। ये इसको काट सकते हैं आप 9, इसको काट सकते हैं 3, ये कट गया, तो कितना आ गया, 8 की पावर बोलो बेटा 1/3, एकदम डन। 8 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये पावर कितने आ गए 1/3, पावर हमेशा मल्टीप्लाई होके कट जाएगी, कितना हो गया 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 2। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बेटा, तो इसका आंसर कितना आ गया बताइए, x इक्वल टू 2। एकदम क्लियर बेटा आपको। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आपके पास में 7 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 6 अपॉन 7 की पावर 3। देखो बेटा समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। पावर हमेशा क्या होती है बेटा, बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 समझा रहा हूं मैं। अगर आपके पास में बेस सेम हो तो पावर हमेशा ऐड होती है, तो 2 + 6 कितना हो गया 8। नीचे आपके पास में है तो ये ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगा बताओ, माइनस से बन जाएगी। यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया बेटा, कंफ्यूज नहीं होना आप। बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, ये पावर डिनोमिनेटर में थी, ऊपर आके माइनस में हो गई, 7 की पावर x हो गया। 8 में बेस इक्वल टू सेम हो, पावर 8 हो जाएगी, तो 8 माइनस से कितना हो गया 5, और दोनों का बेस सेम है तो x कितना आ गया आपके पास में 5। बिल्कुल आसान था बेटा। तो आपके पास कितना आंसर आया बताइए, x इक्वल टू 5। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप एक बार इंटरेस्ट लेके देखो बेटा मैथ्स में, मैथ्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि इसका आंसर कितना सही होगा। तो मैं समझाता हूं बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको एक बार देखें। 2 3 स्क्वायर माइनस की पावर स्क्वायर, समझो बेटा ये 2 की पावर 3 है, लेकिन ये 3 का स्क्वायर है, मतलब ये इस प्रकार से है 3 का स्क्वायर। एकदम क्लियर है, 2 फिर 3 का स्क्वायर है, तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में पहले 3 का स्क्वायर करना, तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। ये पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा 2 की पावर 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा बताइए 8 माइनस 1, तो 2 की पावर 6 इंटू 7। मैं चाहता हूँ कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें बेटा आप, ताकि मुझे लगे कि आप लोग मेरे साथ साथ हो और मेरा साथ दे रहे हो, मेरा वीडियो अच्छे से वॉच कर रहे हो, शेयर कर रहे हो बेटा आप। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को आप फॉलो कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये बेटा बहुत सारे बच्चों का भला हो सके, बहुत सारे बच्चों को ये वाला कंसेप्ट समझ में आ सके। तो प्लीज़ जितना हो सके अपने व्हाट्सएप पे मेरे चैनल का स्टेटस लगाइए बेटा आप लोग, या फिर अपने दोस्तों में इस चीज़ को शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में आप शेयर कीजिए चीज़ को। तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का मुझे आप सोल्व आउट करके आंसर बताना कि कितना इसका आंसर आएगा। एकदम डन है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से,
इतना अगर आपको याद है, अभी मैंने सिखाया था 2 की पावर 9 कितने हो गए 512, 2 की पावर 6 64, वैसे मुझे इसका आंसर आप दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए कमेंट्स बॉक्स में आंसर है, मुझे ज़रूर बताना बेटा इसका, और बताना बोला सर हम आपके साथ हैं, आप ऐसे वीडियो बनाते रहें ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे बेटा, और प्लीज़ हो सके अपने वीडियो को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यकीन मानो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे देख के छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में है 4 की पावर 3.5, रेशियो आपको दे रखा है 2/5, कितना आंसर आएगा इसका? तो बेटा रेशियो का मतलब कितना होता है, इसको नीचे भेज दीजिए आप लोग। 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3.5 अपॉन 2 की पावर 5, एकदम क्लियर है बेटा। पावर हमेशा मल्टीप्लाई होगा तो 3.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7.0, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 2 की पावर 7, पावर ऊपर आगे क्या बन जाएगी बेटा माइनस से बन जाएगी, बेस इक्वल टू पावर ऐड हो जाएगा, और 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया बेटा आपके पास में 4। बहुत आसान था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो कितना आ गया बेटा 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे हिसाब से आप लोगों को ईजी लग रहा होगा, लेकिन ईजी नहीं बेटा। देखो समझो ये मैथ्स है, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में है, देखो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये चौंच दे रखी है ना ये वाली, इसके अंदर लिख रखा है 327 की पावर 4। तो आप क्या करो, ये 27 हो गई, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा बताओ 1/3, पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो 27 की पावर 4/3, आप डायरेक्ट भी 4/3 लिख सकते थे इसको। देखो इस रूल से, ये मैंने अभी रूल समझाया था आपको ये वाला, कि अगर n बाहर हो तो m/n आता है, तो m कितना हो गया आपके पास में 4/3। आप चाहो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करके लिख सकते हो। 27 का मतलब कितना हो गया 3 की पावर 3, ये 4/3, ये कट गया, और 3 की पावर 4 कितना होता है, ये मुझे बताना बेटा आप लोग। बड़ा आसान था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन को बेटा। देखो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए क्यों लेके आया हूँ इस टाइप के पॉइंट वाले क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे इनको देख के घबरा जाते हैं, ये तो पॉइंट्स में है, इनका आंसर हम क्या लिखें। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सही तरीके चीज़ों को समझोगे तो आपको आ जाएगा ना, ऐसे कोई टफ नहीं है। तो समझो 3.04 है अपॉन 2, 9 की पावर कितना है 2.04, एकदम डन। अब इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे करें, तो रूल बिल्कुल सेम है बेटा। पावर ये ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा बताओ माइनस में हो जाएगी, पावर हमेशा ऊपर आती है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आती है तो माइनस में हो जाती है, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2.04। 3.04 में से माइनस का 2.04 गया तो कितना बच गया बताइए, ओनली 1.00, मतलब 9 की पावर 1 हो गया, 9 की पावर 1 का मतलब 9 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना आ गया 9 आ गया। मेरे हिसाब से बेटा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना, अपने लाइक करना, पूरा कंप्लीट वॉच करना बेटा। और मैं यही चाहूँगा कि अपने वीडियो को मेरी इच्छा ये है कि अपना वीडियो पूरे यहाँ राजस्थान में नहीं पूरे ओवरऑल इंडिया में पहुँचे बेटा, ताकि लोगों को ये चीज़ें समझ में आ सके। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैं हर दिन आप लोगों के लिए प्रयास करूँगा कि नई चीज़ लेके आऊँ, नए क्वेश्चंस कराऊँ, आप लोगों का मैथ्स का बेसिक स्ट्रॉन्ग कराऊँ बेटा, मेरी यही इच्छा है। तो स्टूडेंट आप वीडियो कंप्लीट वॉच करना बेटा, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।